Good evening, students. Good evening, sir. Good evening, sir. ECG. अंकुरपल कोई डाउट? No, sir. ECG मेजर करने के लिए लीड्स, इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं, वी यूज टू पुट ऑन द बॉडी सरफेस. कहां पुट करते हैं हम लोग? जब छुट्टी Right wrist, left wrist, and the left ankle. Right wrist, left wrist, and the left ankle. ठीक है. और इसके अलावा कुछ? और कहीं लगाते हैं लीड्स हम लोग? Multiple leads on the chest. चेस्ट भी लगाते हैं राजुल? सर इसके बारे में नहीं पता था. रिस्ट पे लगाते हैं, एंकल पे लगाते हैं और चेस्ट पे भी लगाएंगे. एबनॉर्मल ईसीजी भी तुम लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा. अगर पी वेव एनलार्ज कर जाती है एक्सेसिव में, तो उस समय क्या होगा? PQ या PR इंटरवल अगर लेंथन कर जाए,
क्या होगा? लार्ज Q और R वेव्स हों तो क्या होगा? एलिवेटेड ST सेगमेंट हो, डिप्रेस्ड ST सेगमेंट हो, तब क्या होगा? T वेव फ्लैट हो, तब क्या होगा? आइडिया किसी को? एनलार्ज P वेव है, इसका मतलब एट्रिया के अंदर हाइपरट्रॉफी है, एट्रिया सूजे हुए हैं। PQ और PR इंटरवल अगर लेंथन कर जाता है तो इसका मतलब कोई आर्टीरियोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज है, और या फिर रियूमेटिक फीवर हो सकता है। रूमेटिक फीवर जो होता है वो पढ़ा आप लोगों ने? रूमेटिक फीवर, रूमेटिक हार्ट डिजीज भी कह सकते हैं। Q और R वेव्स अगर एनलार्ज कर जाती हैं तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है। एलिवेटेड ST सेगमेंट, अगर ST सेगमेंट ऊपर हो जाता है तब भी यही रहेगा, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ST सेगमेंट अगर डिप्रेस करता है तो फिर मायोकार्डियल इश्कीमिया जो है, हार्ट मसल को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, इश्कीमिया, हार्ट मसल इज नॉट रिसीविंग द ऑक्सीजन, नॉट एबल टू गेट प्रॉपर ऑक्सीजन। और T वेव अगर फ्लैट रहती है तो फिर सेम इस्कीमिया रहता है। रूमेटिक फीवर में इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो तुम लोगों ने स्टेप्टोकोकस इन्फेक्शन अगर होता है बैक्टीरिया का तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हो सकता है। और इसके अंदर जो वो है एंटीबॉडीज बनती हैं वो मिट्रल वाल्व को डैमेज कर सकती हैं। तो ये एंटीबॉडी वैसे बैक्टीरिया को मारने के लिए बनेगी, लेकिन ये एंटीबॉडी
हार्ट को डैमेज कर सकती है। तो उसको र्यूमा बोल देंगे। र्यूमा मतलब कि जो एंटीबॉडी है दैट इज डैमेजिंग दी हार्ट, मिटल वाल्व एक्सेट्रा, और भी हार्ट हो सकता है। टी वेव एलिवेट भी कर सकती है बहुत ज्यादा। तो उस केस में तुमने पढ़ा हुआ है कि क्या होता है, हाइपरकैलीमिया, हाई पोटेशियम लेवल, एक्सेसिव, दैट इज हाइपरकैलीमिया। एनसीईआरटी कहते हैं काउंटिंग ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस। इज काउंटिंग ऑफ द पल्स या हार्ट बीट। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस का मतलब क्या है, वेंट्रिकुलर, QRS complex means ventricular depolarization. And it means कि it will lead to ventricular systole. And one ventricular systole will give you one pulse, because blood will be pumped in the aorta and the adjoining arteries will receive it. और जैसे ही वो रिसीव दे देगी आर्टरीज तो वो एक जर्क मारेगी and that jerk is called pulse. When you say blood pressure, the pressure of the blood which is imparted on the blood, जो हमारे उसके ऊपर लगता है ब्लड वेसल्स के ऊपर, तो आप उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो जो भी प्रेशर ऑफ ब्लड ऑन दी ब्लड वेसल्स है ना, और वो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो कितना है हमारे पास, 120/80। 120 जो है वो सिस्टोलिक बीपी है, 80 जो है वो डायस्टोलिक बीपी है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक बीपी एंड डायस्टोलिक बीपी। सिस्टोलिक बीपी इसका सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल्स, डायस्टोल ऑफ द वेंट्रिकल्स। और फिर आप इसमें देख सकते हैं व्हाट इज पल्स प्रेशर। तो पल्स प्रेशर यू नो सिस्टोलिक बीपी माइनस डायस्टोलिक बीपी। है ना, यानी कि जो आपका ये है सिस्टोलिक बीपी माइनस डायस्टोलिक बीपी। सिस्टोलिक बीपी का यहां पे मतलब हो जाता है
क्या हो जाएगा मतलब 120 diastolic BP minus 80, this becomes 40. हाइपरटेंशन अगर आप कहते हो तो उसमें फिर आपका ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए 120 80 है इस समय, तो अगर ये 140 90 हो जाता दैट बिकम्स दी हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन से क्या हार्म है हमारे पास? अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो फिर प्रॉब्लम्स हो जाती है, ऑर्गन डैमेज वगैरह। ऑर्गन डैमेज है ना। एक्सक्यूज मी सर, सर बीपी नापते कैसे हैं? मशीन आती है उसकी स्टिग्मोमैनोमीटर, उससे नापा जाता है। हाँ बट सर मतलब वो स्टेथोस्कोप लगाते हैं तो वो कौन सी मतलब 2 साउंड्स के लिए वेट करते हो, कौन सी मतलब कैसे पता करते हैं उसको जानना है। सबसे पहले जो ऑर्गन हमारे पास होता है डैमेज वो होता है हार्ट पे असर पड़ता है, किडनीज पे असर पड़ता है, ब्रेन पे असर पड़ता है। ब्रेन में हीमोरेज के चांसेस हैं, सब में ही है, सब में ही है। और हीमोरेज सेरिब्रल हीमोरेज आपसे कहते हैं, है ना, सेरिब्रल हीमोरेज। इंटरनल ब्लीडिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर ज्यादा है ब्लड प्रेशर तो ज्यादा ब्लड वेसल्स डैमेज हो सकती हैं, और ब्रेन की अगर डैमेज कर गई तो फिर इंटरनल ब्लीडिंग ऑफ ब्रेन हो जाएगा, जिसके लिए तुम पढ़ते हो एक नाम CVA, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट।
एक और नाम दे सकते, या स्ट्रोक भी कह सकते, कैन ऑल्सो कॉल इट स्ट्रोक, कि वे ब्लड वेसल्स डैमेज करे, ठीक है ना। ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए जो डिवाइस होता है ना, उसको कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। और इसमें एक मरकरी का कॉलम होता है, और जनरली हम क्या करते हैं कि जो जो लेफ्ट आर्म होता है हम उसको यूज करते हैं, है ना। तो वो कफ होता है, कफ जिसकी तुम बात कर रहे हो कि कफ इज अप्लाइड ऑन लेफ्ट आर्म। तो कफ इज अप्लाइड ऑन द लेफ्ट आर्म, और फिर उसके बाद हम काफी ज्यादा उसमें एयर भरते हैं, जिससे क्या होता है कि जो हमारी लेफ्ट आर्म के ऊपर ब्रेकियल आर्टरी होती है वो बंद हो जाती है। क्योंकि अगर आप इस पर प्रेशर दोगे ब्रेकियल आर्टरी के ऊपर, तो ब्लड फ्लो यहां पे स्टॉप कर जाएगा। मतलब प्रेशर लगेगा तो ब्रेकियल आर्टरी में ब्लड फ्लो स्टॉप कर जाएगा। फिर आप हल्के हल्के प्रेशर को रिलीज करते हो, उसमें एक नॉब होती है, हल्के हल्के खोलते हो आप उसको, तो प्रेशर रिलीज होता है। और जब प्रेशर रिलीज होता है तो स्टेथोस्कोप आपके पास होता है, ये कान पे लगा होता है और इसी आर्टरी के ऊपर रखा होता है आपने स्टेथोस्कोप। तो जैसे ही ब्लड प्रेशर कफ के प्रेशर के बराबर आ जाए, क्योंकि आपने इतनी हवा भर दी उसके अंदर कि ब्लड फ्लो नहीं चल रहा, लेकिन जैसे ही आपने उसकी नॉब को खोला और प्रेशर उसका कम हुआ, तो उसका प्रेशर अगर आर्टरी के प्रेशर के बराबर आ जाएगा तो फिर ब्लड फ्लो शुरू हो जाएगा। और जैसे ही ब्लड फ्लो शुरू होता है तो फिर आपको आवाज आ जाती है कान में, और वो जब आवाज आए तो उस समय आप मर्क्यूरी कॉलम देख लो, वो हो जाता है आपका सिस्टोलिक बीपी। टिक टिक की आवाज आती है स्टेथोस्कोप में, और आप और प्रेशर कम कर रहे हो, और जैसी आवाज आना बंद हो जाती है तो वो लेवल चेक कर लो, वो डायस्टोलिक प्रेशर हो जाता है। समझे? सर जो आवाज होता है वो हार्ट साउंड्स होते हैं या कुछ और ही होते हैं? नहीं, इनको हम कैरेट कॉफ साउंड्स कहते हैं, और ये टिक टिक की आवाज होती है बेसिकली, नॉट लब्ड अप। ओके सर।
कंट्रोल, न्यूरल कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल। हार्ट बीट का जो कंट्रोल है, कार्डियक एक्टिविटी का कंट्रोल कैसे होगा? तो न्यूरल कंट्रोल अगर आप देखें, न्यूरल कंट्रोल में आपके पास कार्डियक सेंटर है। NCERT says कि we have a cardiac center and that cardiac center is present in medulla and it is having two centers, है ना? कौन कौन से? कार्डियो एक्सेलरेटर और कार्डियो इनहिबिटर। So there are two centers in it. And cardio accelerator center will accelerate the heart rate, क्योंकि वहां से हमारे पास जो सिस्टम आता है, that is sympathetic nervous system, and increases heart rate. It increases heart rate, है ना? It increases heart rate. It increases strength of ventricular contraction. है ना? तुमको पता है। और कार्डियो इनहिबिटर सेंटर जो होगा वो क्या होगा? वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के डिवीजन से आएगा और वो हमेशा हार्ट रेट को डिक्रीज करेगा। डिक्रीज हार्ट रेट, decrease the strength of ventricular contraction. Okay, and decrease the speed of conduction of the impulses which travel through the heart, through ventricles. लिखा है ना, decrease speed of conduction of impulse. NCERT पढ़ रहे हो आप लोग? आपके सामने पढ़ी है NCERT? Are you reading it at the same time? Are you giving a look on it? Yes, sir. तो अब इसमें जैसे तुमसे पूछेगा कि सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स जो होते हैं वो इंक्रीज करते हैं, तो वो क्यों इंक्रीज करते हैं? विद द हेल्प ऑफ विच? तो इनका न्यूरो ट्रांसमीटर है सिंपैथेटिक का, तो कौन सा है? इस पे कौन सा है? यहाँ कौन सा है? यहाँ पे नर्व कौन सी होती है? वेगस नर्व, पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। और सिंपैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर में जो आपका ये वो है न्यूरोट्रांसमीटर, दैट इज एपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन।
और पैरासिम्पैथेटिक के लिए वी हैव acetylcholine. It will decrease and epinephrine will gonna increase. And what next NCERT says is about कि तुम्हें थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि किस एनिमल्स के पास हार्ट किस किस तरीके का है, जैसे 2 चैम्बर्ड हार्ट, 3 चैम्बर्ड हार्ट, जैसे उसमें कुछ कैटेगरी है कि एक होता है वेनस हार्ट, आर्टीरियो वेनस हार्ट, वेनस हार्ट, आर्टीरियो वेनस हार्ट। तो वेनस हार्ट और आर्टीरियो वेनस हार्ट जो है, बता दो कोई अगर किसी को याद है तो। एक है मायोजेनिक, एक है न्यूरोजेनिक। एक चीज होती है सिंगल सर्कुलेशन, एक होता है डबल सर्कुलेशन। है ना? मायोजेनिक जो है ह्यूमंस और क्रोकोडाइल्स का होता है, ये कार्डियक मसल्स के थ्रू कंट्रोल होता है। न्यूरोजेनिक जो है वो ब्रेन के थ्रू कंट्रोल होता है। Venous heart is having deoxygenated blood. The heart which receives and pumps deoxygenated blood only. That is the venous heart. जैसे कि आपका heart of fishes. The heart is only having deoxygenated blood. Why? Because there is single circulation in fishes. Reason ये है. And if you remember, हमने पढ़ा था कि फिश के जो हार्ट होता है वो गिल्स को ब्लड पंप करता है और गिल से ब्लड ऑक्सीजनेट करेगा, लेकिन ऑर्गन्स में नहीं पहुंचेगा। सॉरी, ऑर्गन्स में पहुंचेगा लेकिन हार्ट में वापस नहीं पहुंचेगा और ऑर्गन से वापस हार्ट को मिल जाएगा। यानी ये सिंगल सर्कुलेशन है, गिल से वापस नहीं आ रहा हार्ट में, सीधा ऑर्गन्स में जा रहा है। तो ऑर्गन से जो ब्लड निकलेगा वो आपका डीऑक्सीजनेटेड होगा
ऑर्गन्स के पास जाएगा ऑक्सीजनेटेड, लेकिन ऑर्गन से निकलेगा तो डीऑक्सीजनेटेड। तो हार्ट रिसीव कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड, और हार्ट पंप भी कौन सा कर रहा है? डीऑक्सीजनेटेड। Say what? Understood or not? यस सर। Yes, sir. और डबल सर्कुलेशन तो आप समझ गए ना, तो आप जानते ही हो कि हार्ट जो होता है उससे ब्लड लंग्स को जाता है, लंग से वापस हार्ट में आ जाता है, फिर हार्ट जो है वो बॉडी में भी दे रहा है ब्लड, बॉडी ऑर्गन्स में, और बॉडी ऑर्गन से वापस आ जाएगा। तो डबल सर्कुलेशन में तुम क्या पढ़ते हो कि तुम्हारे पास दो टाइप के, दो चीजें होती हैं जो बॉडी के अंदर होती हैं। वन इज pulmonary circulation and the other is systemic circulation. है ना? Pulmonary circulation is heart to lungs, lungs back to the heart. Systemic is heart to organs, organs back. कुछ समझ में आया? अच्छा, आप तुम लोग कह रहे थे कि न्यूरोजेनिक मायोजेनिक। अच्छा, आर्टेरियोवेनस बताया गया था। जब हम कहते हैं कि सिर्फ हमारे हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो आपने कहा उसको वेनस हार्ट। और अगर हमारे हार्ट में दोनों प्रकार का ब्लड है, दोनों प्रकार का ब्लड है, तो फिर हमने क्या बोला उसको? आर्टेरियोवेनस हार्ट। तो दोनों प्रकार का ब्लड हमारे पास 3 चैम्बर्ड भी हो सकता है, हार्ट में भी हो सकता है, और 4 चैम्बर में भी हो सकता है। वो एक अलग बात है कि हम ये पढ़ रहे हैं कि 3 चैम्बर हार्ट में तो मिक्सिंग हो जाएगी, है ना? 3 चैम्बर हार्ट में तो मिक्सिंग हो जाएगी, लेकिन अगर हम 4 चैम्बर्ड हार्ट की बात करेंगे तो वहां तो मिक्सिंग पॉसिबल नहीं है। है तो दोनों बातें, मिक्सिंग होगी भी और नहीं भी, दोनों चीजें। बताइए, कोई डाउट है? एनीवन? मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक हार्ट का क्या मतलब है? मायोजेनिक हार्ट वो है जिसमें इंपल्स बनाने का काम एक स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल का है।
कार्डियक इंपल्स कौन बनाएगा? हार्ट इटसेल्फ। अगर हार्ट खुद बना रहा है कार्डियक इंपल्स, तो इस टाइप के हार्ट को हम मायोजेनिक हार्ट कहते हैं। समझ रहे हो? और जैसे कि अगर इस हार्ट को तुमने कट करके बाहर निकाल दिया, तो ये फिर भी बीट करता रहेगा, इट विल बीट फॉर सम टाइम। तो जितना भी तुम्हारा वर्टिब्रेट हार्ट है वो तुम्हारा सारा का सारा मायोजेनिक है। इसको काट के बाहर भी निकाल देंगे तब भी ये बीट करता रहेगा। न्यूरोजेनिक में क्या है कि कार्डियक इंपल्स जो है दैट इज फॉर्म्ड इन ब्रेन, फॉर्म्ड या प्रोड्यूस्ड इन ब्रेन। समझे? तो अगर ऐसे तुम को कट करोगे, ऐसे हार्ट को अगर तुम कट कर लो और बॉडी से बाहर निकालोगे तो वो बीट करना तुरंत बंद कर दे, स्टॉप्स immediately when cut from body. समझ गया? डबल सर्कुलेशन में तुम लोग जो डबल सर्कुलेशन पढ़ते हो उसमें तुम कहते हो कि एक पल्मोनरी सर्कुलेशन है जो हार्ट टू लंग्स चल रहा है और एक है आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन में अगर हम कहते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन और हम कहते हैं कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन का मतलब कि आपका मिक्स ब्लड पंप हो रहा है ना, और कंप्लीट डबल सर्कुलेशन में आपका मिक्सिंग नहीं हो रहा है, नो मिक्सिंग, सेपरेट ब्लड है हमारे पास। तो ये फिर कंप्लीट डबल सर्कुलेशन अगर आप देखोगे तो आपको 4 चैम्बर्ड हार्ट में मिलेगा, एक बर्ड्स में और एक एक्सक्यूज मी, और इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन जहां पे मिक्सिंग होगी वहां पे एम्फीबियंस में हो जाएगा, जहां पे 3 चैम्बर्ड हार्ट है, और रेप्टाइल्स जहां पे 3 चैम्बर्ड है मिक्सिंग हो जाएगी। फिशेस को तो हम कहीं भी नहीं रख सकते डबल सर्कुलेशन, बिकॉज फिशेस को तो आपने पढ़ लिया, यू हैव इट इन सिंगल सर्कुलेशन। आई थिंक ये सब बातें लिखी हैं उसमें ना एनसीईआरटी के अंदर, और अगर तुम लोग अभी पढ़ रहे होगे साथ में तुम्हें नोट कर पा रहे होगे, अगर तुम उसमें देख रहे हो, पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, लर्न कर रहे होगे तो हाँ जी। कोई डाउट किसी को? एनीवन?
अंकुरपाल कोई डाउट? नो सर। सर अगर कोई स्टेटमेंट दे कि ब्लड इज नेवर मिक्स्ड इन फोर्थ चेम्बर्ड हार्ट, तो वो ट्रू होगा या फॉल्स? क्योंकि फीटल हार्ट में तो ब्लड मिक्स होता है ना। अब पूरी तरीके से तो फिर ये स्टेटमेंट सही नहीं होगा, लेकिन पूरी तरीके से तो सही नहीं होगा, बिकॉज फिर वहां पे फीटल हार्ट लगा दोगे तो फिर तो स्टेटमेंट नहीं हो पाएगा ठीक अंकुरपाल। और अगर वो बोलते हैं कि एडल्ट एनिमल्स बियरिंग फोर्थ चैम्बर्ड हार्ट, तो फिर वहां तो मिक्स नहीं होगा। ओके सर। तो मतलब अगर सिर्फ हार्ट दिया होगा तो फॉल्स होगा, फॉल्स होगा ना। ये स्टेटमेंट जो तुम कह रहे हो ना, ये अब एग्जामिनर पे डिपेंड करती है कि कहीं उसने कोई और स्टेटमेंट गलत तो नहीं रखी हुई है। आई होप यू आर गेटिंग इट। मतलब अगर मान लो कि उसने सिर्फ ये फीटल हार्ट को कंसिडर ही नहीं किया है क्योंकि वो डेवलपमेंटल स्टेज को कंसिडर नहीं करना चाहता, तो फिर वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। उनके ऊपर नेक्स्ट और सारे ऑप्शंस पढ़ने पड़ते। हो सकता है कोई स्टेटमेंट सरासर गलत हो, कि जैसे मान लो लिखा हो कि बर्ड्स एंड मैमल्स हैव इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, तो ये स्टेटमेंट तो सरासर गलत हो गई। और मान लो जो आपकी स्टेटमेंट है वो भी लिखी हुई है कि इन फोर्थ चैम्बर्ड हार्ट ब्लड इज नॉट मिक्स्ड, तो फिर आप ज्यादा गलत किसको मानोगे? जो अभी बोली मैंने। तो फिर वो देखना है कि ऑप्शंस में ये चूज करना है कि ज्यादा गलत कौन सी है। नहीं, यस सर। बाकी तीनों का आइडिया होगा तो आप आंसर कर ले जाओगे, और बाकी तीनों का अगर आपको आइडिया नहीं होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर आपको चूज करने में बट अगर उसने स्टेटमेंट 1 और 2 की फॉर्म में दे दिया फिर क्या? मतलब खाली एक स्टेटमेंट दे दिया, बोला करेक्ट है नहीं। जैसे स्टेटमेंट AR आते हैं ना, उसी तरीके से आते हैं, उसमें दे दिए ब्लड इज नेवर मिक्स कर बोलेगा तो नेवर मिक्स तो गलत हो जाएगा, बिकॉज मिक्स तो होता है, हो सकता है। अच्छा, नेवर वर्ड यूज करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। और यूजुअली नॉट मिक्स्ड इन अ फोर्थ चैम्बर्ड हार्ट, ये सही हो जाएगा। यूजुअली तो मिक्स नहीं होता। ओके सर। और अगर वो ऐसे लिख दे, अगर वो स्पेसिफाई कर दे कि इन बर्ड्स एंड मैमल्स, birds and fourth chambered heart is found in birds and mammals in which blood do not mix, तभी स्टेटमेंट सही हो जाएगा, क्योंकि वो बर्ड्स और मैमल्स के लिए जनरल बात बोल रहा है। तो ब्लड मिक्स नहीं होता, फिर उसके डेवलपमेंटल स्टेज को आप थोड़ी लोगे, तो जनरल स्टेटमेंट हो गया ना कि हाँ भी मिक्स नहीं होता। ओके सर। और जो एवोल्यूशन हुआ है फोर्थ चैम्बर्ड हार्ट का, मैं आपको पहले बताऊं, एवोल्यूशन जो हुआ है फोर्थ चैम्बर्ड हार्ट का, वो इसलिए तो हुआ है कि मिक्सिंग ना हो। तो डिपेंड करता है कि और स्टेटमेंट्स कैसी हैं। यू हैव टू सी इट वेरी केयरफुली। और वही बात है, हम लोग ज्यादा पढ़ते हैं, ज्यादा पढ़ लेते हैं, तो फिर हम लोगों को यूज करने में होती है प्रॉब्लम। बट वी आर श्योर दैट ऐसे कुछ क्वेश्चंस नहीं आएंगे एंड वी आर सेफ बाय दैट। ओके सर। अच्छा एक बात बताइए, हैव यू, वैसे आई एम जस्ट ट्राइंग दिस, मैं आज पहली बार इसको ट्राई कर रहा हूँ, मैंने इसको कभी पहले ट्राई किया नहीं, बट जस्ट फॉर अ ट्रायल आई एम यूजिंग इट। हैव यू हर्ड ऑफ दिस ऐप कॉल्ड Kahoot ऐप? बॉटनी वाली मैंने यूज Yes, sir. करती है इसको। तो तुम लोगों ने इसको डाउनलोड किया हुआ है? हाँ सर। हैव यू Yes, डाउनलोडेड? sir.
यस सर, Yes, sir. डाउनलोडेड है। अच्छा, तो मैम इसका यूज करते हैं? हाँ, वो कोई सर कराती मैम है ने कहा पहले। था लेकिन अभी तक यूज नहीं किया। अच्छा, तो इफ यू हैव दिस राइट नो इन योर मोबाइल, तो तुम लोग Yes. उसमें एक जो चीज देख पाते हो, आई एम जस्ट ट्राइंग इट टुडे, आज देखता हूँ ट्राई करके, दिस इज माय फर्स्ट टाइम, मे बी सक्सेसफुल हो या नहीं हो। जिन्होंने अगर डाउनलोड कर लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया वो कर लें। और इसमें जैसे आप काहूट, मैं खोलता हूँ इसको, तो मेरे पास एक जो होम पेज आता है उसमें नीचे की तरफ वो लिखा होता है ना, मतलब एंटर पिन करके बॉटम पे, यस तीसरे सर। पेज। हाँ, वो लूडो Yes, जैसा sir. कुछ बना यस होता है। सर। अच्छा, तो वो जो एंटर पिन तुमने उसमें देख रहे हो, उसमें जब पिन डालो, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, टूट किया। यस सर, एंटर हो गया। क्या आ रहा है तुम्हारे पास? सर चैलेंजर में आपका नाम लिखा हुआ है, ओपन फॉर 18 आवर्स एंड 19 मिनट्स जूलॉजी क्विज, और नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है। अच्छा, सबका यही आ रहा है? अंकुर, तुम्हारा भी यही आ रहा है? उसके बाद Yes, जो है sir. एक पैनल खुल के आएगा, उसमें फिर 0 प्लेयर्स 15 क्वेश्चंस और निकनेम पूछ रहे हैं, फिर सबमिट करने को बोलता है। क्या पूछ रहा है, फिर से बोलना। जब नेक्स्ट वाला बटन दबाएंगे ना, तो उसके बाद फिर वो जूलॉजी क्विज, एक हाँ, पैनल खुला हुआ है जिसपे लिखा है 0 प्लेयर्स 15 क्वेश्चंस, मतलब फिर सबमिट करने के लिए एज अ प्लेयर, प्लेयर बनाने, निकनेम और सबमिट क्या ऑप्शन है। अच्छा, सबका सर ये ये वो ग्रुप क्विज होता है। हाँ सर, ये ग्रुप क्विज होता है ना, वो इसीलिए 0 प्लेयर्स बोल रहे हैं। मतलब अगर सब एक साथ ज्वाइन करेंगे तो प्लेयर्स होंगे। ओके, तो इसमें तुम्हें नीचे लिखा सर हुआ है? स्टार्ट हो गया हमारा तो। सर हाँ, सर हमारा क्विज तो स्टार्ट भी हो गया। अभी अभी मेरे पास तो 1 प्लेयर आया है अभी। यस सर। सर कर दिया। कर दिया? क्वेश्चन आ गया क्या तुम्हारे पास? यस सर, वो सिलिकॉन वाला। तो वो आ गया क्या? तुम लोगों को भी आ गया यस क्या? सर। यस सर। सर सेकंड क्वेश्चन भी आ चुका। सर अंकुर पल भी आ चुका है इसमें तो, क्विज में। डीएम कौन है? धनंजय महेश्वरी, पूरा नाम लिखो। अंशिका, आर यू गेटिंग इट? सर पूरा नाम नहीं लिखेगा उसमें, वो फिर बाद में लिखेगा। सर निक नेम छोट वर्ड लिमिट है सर इसमें। अपने आपको, इसमें जो एक छोटा सा इसमें पार्ट रह गया, दैट वाज अबाउट डिसऑर्डर्स। तो डिसऑर्डर्स में इफ यू सी, राजुल आप डाउनलोड नहीं कर पाए थे? राजुल,
सर डाउनलोड किया, फर्स्ट क्वेश्चन के बाद वो हैंग हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आया है, उसके बाद उसको आंसर के लिए वो स्क्रीन आई नहीं, और उसके बाद कह रहे इजंट रिस्पॉन्डिंग बंद हो गया। तो वो हैंग कर गया आपका है? ये सर पता नहीं। ओके, हो सकता है आपकी मेमोरी फुल हो, मेमोरी आपकी ना फ्री हो। तो डिसऑर्डर्स में जैसे तुम लोग कुछ नाम पढ़ते हो, हार्ट अटैक या हार्ट ब्लॉक, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट। तो जब हम कहते हैं हार्ट ब्लॉक, तो हार्ट ब्लॉक का मतलब यह कि कंडक्टिंग सिस्टम में ब्लॉकेज है। कंडक्टिंग सिस्टम का मतलब तुमने पढ़ा है ना, ऐसे नोड से एबी नोड, एबी नोड से बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज से पुरकिंजे फाइबर्स। तो अगर इस बीच में कहीं आपका वो है ब्लॉकेज, जैसे मान लो यहां पे अगर ब्लॉकेज आ गया, ऐसे नोड से भी नोड ब्लॉकेज हो गया, तो इम्पल्स आगे ट्रैवल नहीं कर रही। जब इम्पल्स आगे ट्रैवल नहीं कर रही, यहां से रिले नहीं कर पाएगी एबी नोड से, तो आपके वेंट्रिकल्स जो हैं वो या तो देर में रिसीव करेंगे इम्पल्स, स्लो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, देर में रिसीव करेंगे तो देर में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जल्दी रिसीव करेंगे जल्दी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, टाइम से रिसीव करेंगे टाइम से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे एवी नोड पे जो डिले होता है वो कितने सेकंड का होता है? 0.1 सेकंड का बताया था मैंने, क्योंकि 0.1 सेकंड तक तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो इतने का डिले चाहिए 0.1 सेकंड का एवी नोड पे। उसके बाद फिर इम्पल्स नीचे पहुंचेगी वेंट्रिकल में, तो 0.3 सेकंड तक वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। हार्ट अटैक क्या है? हार्ट अटैक इज when जब मायोकार्डियल इंफाक्शन रहे, मतलब कि मायोकार्डियल इंफाक्शन का मतलब यह है कि डेथ ऑफ द हार्ट मसल, हार्ट मसल में डेथ अगर हो जाती है तो दैट इज कॉल्ड मायोकार्डियल इंफाक्शन। बताइए, जब हार्ट अटैक बोला जाता है, जब मायोकार्डियल इंफाक्शन बोला जाता है, तो इंफाक्शन मतलब होता है डेथ ऑफ द हार्ट मसल, डेथ ऑफ हार्ट मसल, दैट इज मायोकार्डियल इंफाक्शन। ठीक है, Excuse me, sir.
तो इशीमिया का मतलब ये होता है ब्लॉकेज हो जाना या हार्ट को ऑक्सीजन ना मिलना? हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन ना मिलना इज इश्कीमिया, जिसमें टी वेव फ्लैट रहती है और एसटी सेगमेंट डिप्रेस कर जाता है। आज बताया था ना। हाँ। वो हार्ट फेलियर, when heart is not able to pump blood. Effectively to meet needs of body. Heart is not able to pump blood effectively to meet needs of body. सही से हार्ट पंप नहीं कर रहा है ब्लड को, ये डेफिनेशन स्टिक करना है हमको, हमें उससे इधर उधर नहीं भागना। जो भी डेफिनेशन दे रखी है हार्ट फेलियर की वो हमें याद करना। हम एक दूसरे से रिलेट करने की कोशिश ना करें कि अटैक होगा तो ये भी हो जाएगा, फेलियर भी हो जाएगा, हो सकता है अटैक ब्लॉकेज की वजह से हो, तो ना ये सब कुछ आप लिंकिंग शिंकिंग छोड़ दें। जो आपसे बोला गया बस आप वो पढ़ें, आप डेफिनेशन को पढ़ें। जो एनसीईआरटी में लिखी है अगर वो लिख के आ रही तो उसका जवाब क्या हो। बेस्ट सुटेबल डेफिनेशन ऑफ हार्ट फेलियर, that is when heart is not able to pump blood properly. Best definition of heart attack, that is when heart muscle is dying. हाँ, डाइंग का रीजन ये हो सकता है कि उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी प्रॉपरली तो वो डाई कर रहा होगा, वो इस्कीमिया हो रहा होगा तो फिर वो डेथ हो रही होगी, वो चलो वहां पे थोड़ा बहुत रिलेशन कर सकते। ब्लॉकेज बोलेगा तो ब्लड वेसल में कोई ब्लॉक नहीं है, ब्लॉकेज उसके कंडक्टिंग सिस्टम में है। हम लोग सोचते हैं कि हार्ट ब्लॉक तो हम एट्रिया वेंट्रिकल या कॉर्नरी आर्टरी को हम ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं, वो गलत हो जाएगा, वो अलग चीज है। कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस और अथेरोस्क्लेरोसिस वो अलग है। और कार्डियक अरेस्ट अगर है, व्हेन वी से कार्डियक अरेस्ट, तो इट मीन्स कि जो हार्ट है वो आपका स्टॉप कर गया। अरेस्ट मतलब स्टॉपेज। स्टॉपेज और सीजेशन ऑफ हार्ट बीट, एकदम स्टॉप कर गया हार्ट, बीटिंग बंद हो चुकी है। और अगर वो सीएडी वाली चीज पढ़ रहे हो, उसमें दो चीजें और भी हैं, एनसीईआरटी दो चीजें और लिखती है, एक एंजाइना पेक्टोरिस, पांचवा डिसऑर्डर, और एक डिसऑर्डर और लिखती है एनसीईआरटी, वो तुम्हारा कौन सा, सीएडी, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज। तो एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइनल पेन, अब देखो मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो रहा है तो जो पेन हो रहा है चेस्ट में उसी को बोल रहे हैं आप लोग एंजाइनल पेन, पेन इन चेस्ट। समझे?
और एनसीईआरटी ये भी लिखती है कि इट कैन अकर इन एनी एज। आई मीन द मिडिल एजेड भी हो सकते हैं और एल्डरली पीपल को तो है ही है, लेकिन यूजुअली मिडिल एजेड और एल्डरली पीपल को ज्यादा हो सकता है। एंजाइनल पेन में चेस्ट में पेन होता है, लेफ्ट आर्म में पेन जाता है। मैं इसको हार्ट अटैक का पेन कह सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने उसको अलग तरीके से लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है उसको ध्यान से देखो। डेफिनेटली ये हार्ट अटैक का ही पेन होगा, तो उसको आप एंजाइनल पेन बोलोगे, है ना। और सीएडी कॉर्नरी आर्टरी डिजीज है, जिसमें तुम लोग पढ़ते हो कि जो एक कंडीशन है अथेरोस्क्लेरोसिस। तो कैल्शियम इसमें तुम्हारा ये कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन है इन द कॉर्नरी आर्टरीज। कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन इन द कॉर्नरी आर्टरीज, CAD। तो उससे क्या होता है कि जो आर्टरी का जो ल्यूमेन है वो रिड्यूस हो जाएगा और जो फ्लो है वो कम हो जाएगा, एंड द मसल विल नॉट बी रिसीविंग ब्लड। हाँ, फिर वो अलग बात है कि उसके बाद इस्कीमिया होगा, फिर मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो जाएगा, वो एक अलग बात है। रिलेट कर सकते हैं बिल्कुल कि हाँ, CAD विल रिजल्ट इनटू द हार्ट अटैक, और उसका एक सिम्टम एंजाइनल पेन जो होगा इन द चेस्ट। कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ कैल्शियम भी डिपॉजिट कर सकता है, और फिर उसके डिपॉजिट करने से आर्टरीज थोड़ी सी ब्रिटल हो जाती है, दे बिकम हार्ड एंड दे कैन ब्रेक, टूट सकती हैं। और अगर टूट गई तो फिर हार्ट जो ब्लड वहीं पे स्पिल आउट कर जाएगा, आई मीन इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, और वहां पे क्लॉटिंग हो जाएगा। और अगर क्लॉट एरिया आ गया तो फिर ब्लड का फ्लो रुक जाएगा, ब्लड का फ्लो स्टॉप करेगा, रुकेगा, तो फिर इस्कीमिया फिर फर्दर आगे इन्फेक्शंस, हार्ट अटैक। समझ रहे, ऐसे हो। फिर बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी। उस आर्टरी जो ब्लॉक आर्टरी है उसको या तो रिमूव करेंगे उसके कोलेस्ट्रॉल को एंजियोप्लास्टी के थ्रू, और या फिर उसकी बाईपास सर्जरी करके नई आर्टरी लगाएंगे। वो मैंने क्लास 11 में बताया था सर। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट लिसनिंग एंड परफॉर्मिंग।